Good morning, students. I hope all you will be fine and keep studying. Now, in the last video, we have studied about the exercise 6.3. तो एक्सरसाइज 6.3 हमने कंप्लीट की थी लास्ट वीडियो में। तो अब हम आगे चलते हैं। लेट्स प्रोसीड। उसमें एक्सरसाइज हमारी आती है 6.4। 6.4 होता है अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दें। ये जो सिलेबस चल रहा है हमारा, ये एनसीईआरटी की बुक्स में से चल रहा है। तो जिसके पास एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल नहीं है, जिसके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, वो केवल एक ही बुक ले ले अपनी, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक्स आती है आपके पास। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से बुक ले लें अपनी। उसी में आपका एनसीईआरटी कॉर्नर दिया हुआ है बैक साइड में। तो ठीक है, वही बुक आपको लेनी है। एनसीईआरटी की बुक अलग से आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, केवल एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक लेनी है आपको। उसी में एनसीईआरटी कॉर्नर दिया हुआ है, तो वही एनसीईआरटी कॉर्नर आपको सिलेबस में करना है। और रिवीजन के लिए जो एलिमेंट्स की आगे की एक्सरसाइज हैं वो करनी है, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस करनी है। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। 6.4 में अप्रोक्सीमेशंस निकालनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है हमें। जैसे हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास √25.3। अब आगे अगर खाली √25 होता तो हमारी वैल्यू आ जाती है इसकी 5। लेकिन अब 25.3 है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए आपको ये जो √25.3 दे रखा है, इसको y और x की फॉर्म में प्रेजेंट करके लिखना है। तो जैसे इसके अकॉर्डिंग हमने y = ले लिया √x। ठीक है, अगर रूट में हो तो जैसे रूट दे रखा हो तो √x लेना है। अगर ये दे रखा हो 25.3 की पावर 1/4, तो आपको y = x की पावर 1/4 लेना है। ठीक है, तो इससे मिलती जुलती फॉर्म आपने बना ली, y = √x, वेयर x जो आपको लेना है इसके नियरेस्ट वो वैल्यू लेनी है जिसका स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल सको। तो ये जो x = हो जाएगा यहाँ 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल सकते हैं। और ये जो 25.3 है, जो ये x प्लस डेल्टा x की वैल्यू होगी 25.3। तो यहाँ से आपको डेल्टा x की वैल्यू निकाल लेनी है। डेल्टा x क्या चल जाएगा 25.3। इसमें से अगर x माइनस कर देते हैं तो डेल्टा x बचेगा -25 0.3। तो ये आपकी डेल्टा x आ जाएगी। ये वैल्यू आपको पहले यहाँ निकाल के रखनी है। समझ में आया नहीं आया? जो भी यहाँ जैसे रूट में दे रखा है तो y = √x लेना है। ये पूरा x नहीं है, x आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जो जिसका स्क्वायर रूट अगर दे रखा है तो स्क्वायर रूट निकाल सकें, क्यूब रूट दे रखा है तो क्यूब रूट इजीली निकल जाए। ऐसी x की वैल्यू लेनी है इसके नियरेस्ट। तो x की वैल्यू अगर 25 लेते हैं तो 25 का स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल सकते हैं। और ये जो वैल्यू है 25.3, ये होगी x प्लस डेल्टा x। ठीक है, फिर आपको डेल्टा x निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर दिए, 0.3 आ गया। इसको आपने फर्स्ट मान लेना है। इतना प्रोसीजर कर लिया आपने। इसके बाद आप क्या करेंगे, लेट डेल्टा y एंड डेल्टा x बी द स्मॉल इंक्रीमेंट्स लेके चलते हैं हम, स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन y एंड x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, y के लिए आपने ले लिया डेल्टा y और x के लिए ले लिया आपने डेल्टा x, स्मॉल इंक्रीमेंट ले लिया इक्वेशन फर्स्ट के लिए। तो आपको y में डेल्टा y को ऐड करना है, इंक्रीमेंट है तो ये ऐड ही होंगे, और x में डेल्टा x को ऐड करना है, तो x प्लस डेल्टा ये आ गया, सेकेंड आ गई। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2।
तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में y प्लस डेल्टा वाई में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा आपका डेल्टा वाई। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा अंडर रूट 25.3, क्योंकि एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है हमारा 25.3, माइनस अंडर रूट एक्स, एक्स कितना है हमारा 25। तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25.3 माइनस में 5, ये माइनस 5 इधर आ जाएगा, तो डेल्टा वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25.3, ये आपकी थर्ड। तो आपको देखो किसकी वैल्यू निकालनी थी, ये तो निकालनी थी रूट 25.3 की वैल्यू तो निकालनी थी, वो क्या आ गई डेल्टा वाई प्लस 5। लेकिन ये अभी कंप्लीट वैल्यू नहीं है, तो आपको यहाँ डेल्टा वाई दिख रहा है, इस डेल्टा वाई की वैल्यू और निकालनी है। तो डेल्टा वाई हमारा डी वाई होता है, डी वाई हो डेल्टा वाई हो या डेल्टा एक्स हो या डी एक्स हो, एक ही बात है। तो डेल्टा वाई यानी कि डी वाई, और डी वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। जैसे मैंने बताया था डेल्टा एक्स डी एक्स होता है, तो डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, डी वाई यानी कि डेल्टा वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो अब करें कितना आ जाएगा ये डी वाई अपॉन डी एक्स। अब वाई आपका कितना था, वाई आपका था अंडर रूट एक्स, वाई आपका क्या दे रखा है ऊपर अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है आपको। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है पीछे, क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, और मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.3, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह 25 आ जाएगा और इंटू में 0.3, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 25 कितना आ जाए बचेगा 5 इंटू 0.3, तो कितना आ जाएगा 0.3/10। तो 0.3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.03। ठीक है, ये आपके पास आ गई डेल्टा वाई, डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आएगी 0.03, तो इसको आपने 3 में रख देना है। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी 0.03, प्लस में आपको 5 दे रखा था, इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आ जाएगा रूट 25.3। तो दिस इम्प्लाइज अंडर रूट 25.3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5.03। तो विच इज द required value, required approximate value, approximate value of अंडर रूट 25.3। तो यहाँ आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आया समझ में नहीं आया। तो इसी तरह से आपको जितने भी अप्रोक्सीमेशंस वाले क्वेश्चन हैं वो सभी आपको इसी तरह से करने हैं, किसी की भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाले तो वो इसी तरह से आपको करने हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लो, जैसे रूट 25 था आपका 25.3 था, तो वाई आपने लिया था रूट एक्स की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ रूट है तो रूट एक्स की फॉर्म में, लेकिन एक्स आपको ये नहीं लेना, ये तो हमने कंसीडर की है इसकी जैसी फॉर्म, तो इसकी जैसी फॉर्म कंसीडर वाई और एक्स की फॉर्म में लेनी है, तो वाई इक्वल टू रूट एक्स ले लिया। वेयर एक्स जो लेना है आपको, एक्स इसके नियरेस्ट वो वैल्यू लेनी है जिसका स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल सको। तो 25.3 के नियरेस्ट 25 वैल्यू ऐसी है जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, और ये जो 25.3 है ये आपको लेना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा एक्स निकाल लिया आपने। अब यहाँ पे आपको स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप ये करना है डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स स्मॉल इंक्रीमेंट लेने वाई और एक्स के लिए, उनको वाई और एक्स में फर्स्ट इक्वेशन में ऐड करके लिख देना है, फिर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा वाई निकाल देना है, तो ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ से 25.3 की वैल्यू डेल्टा वाई प्लस 5 आ जाएगी। अब आपको वैल्यू निकालनी है डेल्टा वाई, डेल्टा वाई एक तरह से डी वाई के बराबर ही होता है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बराबर होते हैं, और डी वाई निकालेंगे कैसे,
डी वाई अपॉन डी एक्स को यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल्टा एक्स यानी कि डी एक्स से, डेल्टा एक्स और डी एक्स एक ही वैल्यू होती है, तो इनको ये कट जाएंगे आपके, तो क्या बचेगा डी वाई यानी कि डेल्टा वाई बचेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया आपने यहाँ से, वाई इन रूट एक्स माना था ना आपने, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से आ गया 1/2 √x, और डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको ऊपर दी हुई है 0.3। अब x की वैल्यू यहाँ रख दिया आपने, x की वैल्यू 25 है तो 25 रख दिया, तो 2√25 इंटू 0.3, तो 5 का स्क्वायर रूट ये आ गया, तो ये आपके पास डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी। इसको यहाँ पुट कर देना है आपने, तो ये √25.3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको अप्रोक्सीमेट वाले करने हैं। तो ये तो स्क्वायर रूट वाला हो गया। अब एक मैं आपको स्क्वायर रूट से अलग एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, तो देखिए आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड 26 की पावर 1/3 ले लिया आपकी बार में, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए आपको y और x की फॉर्म में कंपेयर करना पड़ेगा। पहले लेट कर लिया आपने, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3, 1/3 मतलब क्यूब रूट है ये। अब x हमारे पास 26 नहीं लिया है मैंने, यहाँ केवल इसके जैसी हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है यहाँ, तो y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3 आ गया। वेयर अब x आपको ऐसा लेना है 26 के नियरर, आपको x की वैल्यू वो लेनी है जिसका क्यूब रूट इजीली निकाल सके आप। तो x की वैल्यू 27 ले ली हमने, इसके नियरर आगे भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तो यहाँ पे क्यूब रूट कितना आ जाएगा, अगर 27 रखेंगे 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या ले ली हमने 27, और x प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस डेल्टा x की वो लेते हैं जो दे रखी होती है, 26 आ जाएगी। तो यहाँ से डेल्टा x निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 26 में से 27 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगी। ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं आपकी। अब आपको इसको फर्स्ट लेके चलना है। अब वही लेट डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन y and x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो रख दो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3। ये आपका सेकंड हो गया। अगर आपको डेल्टा एक्स ये ऐसे ना बने ना डेल्टा आपका, तो आप इस तरह से डेल्टा भी बना सकते हैं, ये भी डेल्टा का सिंबल है। ठीक है, इस तरह से अगर आपको डेल्टा बनाने में थोड़ी दिक्कत हो तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना आ गया अभी। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर तो डेल्टा वाई बचेगा, इज इक्वल्स टू इधर बचेगा x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3 और माइनस एक्स की पावर 1/3 हो गया सब्ट्रैक्ट। तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 26 की पावर 1/3 और माइनस एक्स कितना है आपका 27 की पावर 1/3। क्लियर है, समझ में आ गया इतना। अब आपको देखो ये आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 26 की पावर 1/3 और माइनस एक्स आपका है 27 की पावर 1/3। तो कितना आ जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 26 की पावर 1/3 माइनस 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये -3 इधर आ जाएगा, तो डेल्टा वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 26 की पावर 1/3। ये आपको थर्ड वैल्यू किसकी निकालनी थी, आपको इसी की तो निकालनी थी 26 की पावर 1/3। देखो ये रहा क्वेश्चन, तो आ गया ना ये यहाँ से। तो अब आपकी इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वही डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है, और डेल्टा वाई जो है किसके बराबर होता है डी वाई के। और डी वाई कैसे निकालेंगे हम, डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, ऐसे तो निकालेंगे वैल्यू। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, अब वाई जो आपका है वो है एक्स की पावर 1/3, ये आपने माना है, तो एक्स की पावर 1/3 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/3 आगे
एक्स की पावर 1/3 -1, ठीक है, हो गया डेरिवेटिव है ये तो। और इंटू में डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 -1 करेंगे तो एक्स की पावर -2/3 और मल्टीप्लाई में -1। ये वैल्यू नेगेटिव से, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो आ जाएगा 1/3 एक्स की पावर 2/3 मल्टीप्लाई -1। तो अब यहाँ एक्स की वैल्यू रख दें 1/3, ठीक है, और इंटू एक्स की पावर, एक्स कितना है आपका 27 की पावर 2/3 इंटू -1, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 27 को लिख देंगे 3 का क्यूब और उसकी पावर आ जाएगी 2/3 मल्टीप्लाई -1। ये 3 से 3 कट जाएगा आपका, ये अपॉन में मल्टीप्लाई में दे रखा है ऊपर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 3 से 9, 9 3 से 27, तो 1/27 इंटू -1, तो कितना आ जाएगा -1/27। अब -1/27 देख लेना, ये आए तो इतना ही रहने दो, तो इसको आप इसमें रख देंगे, तो पुट, तो डेल्टा वाई आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 3, तो 3 आपकी क्या है, आपकी ये देखिए डेल्टा वाई +3, तो यहाँ आ जाएगा -1/27 +3 = 26 की पावर 1/3। इसको आप सॉल्व कर लेना, इसका एलसीएम ले लो 27, ये -1 प्लस ये आ जाएगा 81 = 26 की पावर 1/3, तो ये आपका आ जाएगा 81 - 1 80/27 = 26 की पावर 1/, इसको डिवाइड कर लेना, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आया समझ में नहीं आया, इस तरह से आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आया समझ बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3.968 रेज़ टू द पावर 3/2। तो करते हैं इसको, देखो लेट y = x की पावर 3/2 वेयर x = इसके नियर क्या वैल्यू लेंगे, 4 ले लेंगे। अगर 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर, 3 किसका स्क्वायर भी नहीं बनता क्योंकि अपॉन में पावर है 3/2। अगर x हम 4 लेते हैं, 4 का 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसलिए x 4 लिया है हमने, और x प्लस डेल्टा x जो आएगा वो आ जाएगा 3.968। अब यहाँ से आप डेल्टा x निकाल लेंगे, तो 3.968 में से 4 को आप माइनस करेंगे, तो ठीक है, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0.032, ये आपकी डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, अब करो इसको, इसको फर्स्ट मान लेना है, वही करना है आपको, डेल्टा y एंड डेल्टा x, लेट डेल्टा y एंड डेल्टा x बी द small increments in y and x रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यह आ जाएगा y प्लस डेल्टा y = x प्लस डेल्टा x की पावर 3/2, फिर वही सब्ट्रैक्ट करना है 1 को 2 में से, तो डेल्टा y = आ जाएगा आपका x प्लस डेल्टा x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 3/2, तो डेल्टा y = आ जाएगा x प्लस डेल्टा x कितना था आपका 3.968 की पावर 3/2 माइनस x कितना था आपका 4 की पावर 3/2, तो डेल्टा y = आ जाएगा 3.968 की पावर 3/2 माइनस 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, उसकी पावर 3/2, ये अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा, तो डेल्टा y = 3.968 की पावर 3/2 माइनस ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ठीक है, ये 8 माइनस का इधर आ जाएगा, तो डेल्टा y + 8
इज इक्वल टू 3.968 की पावर 3/2। तो किसकी वैल्यू निकालनी थी? इसी की वैल्यू तो निकालनी थी हमें। देखो तो इसकी वैल्यू ये आ गई। इसमें डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो नाउ डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ से आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा। तो कितना आएगा? एक्स की पावर 3/2 है तो 3/2 आगे, एक्स की पावर 3/2 -1 और इंटू में डेल्टा एक्स। तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये देखो एक्स की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 -1 करेंगे तो एक्स की पावर 1/2 आ जाएगी और इंटू में डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 3/2 इंटू एक्स कितना है? 4 की पावर 1/2 इंटू में डेल्टा एक्स कितना है आपका? 0.032, ठीक है। और माइनस का 0.032 आएगा बेटा। ये यहाँ देखिए, जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो नेगेटिव में आएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1/2 यानी कि 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा इंटू में -0.032। 2 से 2 कट जाएगा आपका, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0.0 -0.096। तो इसको उसमें रख देना है। तो फ्रॉम 3 पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो 3 में रखेंगे, देखो कितना आ जाएगा। तो 3 है आपका डेल्टा वाई प्लस 8 और डेल्टा वाई की वैल्यू है -0.096 प्लस 8 इज इक्वल टू 3.968 का पावर 3/2। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है बस आपको। 8 में से 0.096 को आपने, ठीक है, देखिए ये सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, किया है यहाँ पे। 8 में से -0.096 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो आ जाएगा 7.904। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.968 की पावर 3/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह से आपको अप्रॉक्सीमेशन वाले जितने भी क्वेश्चन आ जाएं वो इसी तरह से करने हैं। तो ये तो आपके पास क्वेश्चन थे अप्रॉक्सीमेशन वाले। इसके बाद इसी में आगे आएंगे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आएंगे कुछ। तो 5-7 क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो इस वीडियो में आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको ट्राई करने हैं और अपनी जो प्रॉब्लम है आपको वो पूछनी है। तो आप इस टाइप के जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये एक ही क्वेश्चन में आपके 15 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। मैंने यहाँ आपको 3 क्वेश्चंस कराए हैं तो इसी से मिलते जुलते सारे क्वेश्चन हैं। कोई भी स्टेप अलग नहीं है, सारे इसी स्टेप हैं, इसी स्टेप के क्वेश्चंस हैं। तो ये 15 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक पार्ट में। तो ये 15 क्वेश्चंस में से 3 मैंने आपको करा दिए हैं, 12 आपके बचते हैं। तो 12 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना है। बाकी आगे के जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन बचते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।